बैठे और उस अश्वत्थ वृक्ष के नीचे जब वे बैठे तो उन्हें निर्वाण का बोध हुआ। और इसीलिए गुप्त जी ने बुद्ध के माध्यम से ही कहलाया है, नारी की महिमा को यहाँ बयान किया है। क्षीण हुआ वन में क्षुधा से मैं विशेष जब, मुझको बचाया मातृ जाति ने ही खीर से। गुप्त जी ने नारी को शक्ति रूप में प्रस्तुत किया है। नारी वो शक्ति है। लोगों ने नारी को, इससे पूर्व के काव्यों में हम देखते हैं कि मध्यकालीन काव्यों में नारी को वासना का एक ऐसा स्थान बताया गया है कि जिनको देखकर कवियों ने श्रृंगारिक रचना की। लेकिन उसके बाद आधुनिक युग में धीरे धीरे नारी का एक ऐसा रूप हमारे सामने प्रकट हुआ जिसमें नारी एक सम्माननीय श्रद्धा का विषय बनी। प्रसाद ने भी कहा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। एक नया युग आया और गुप्त जी ने भी अपनी नारी में एक शक्ति देखी है। जब भगवान बुद्ध तपस्या कर रहे थे तब कामदेव और अप्सराओं ने उनका तप भंग करने का प्रयत्न किया। ऐसे समय में, उस स्थिति में उनका तप भंग न होने के लिए वे यशोधरा का ध्यान करते थे और यशोधरा ने ही उन्हें बचाया। वे कहते हैं, तुम तो यहाँ थी, धीर ध्यान ही तुम्हारा वहाँ, जूझा मुझे पीछे कर पंचशर वीर से। पंचशर यानी कामदेव। आप कल्पना कर सकते हैं कि गुप्त जी ये कहना चाहते हैं कि यशोधरा वहाँ नहीं है, लेकिन यशोधरा का ध्यान एक शक्ति का ध्यान है और वो शक्ति का ध्यान ही मनुष्य को अपने एक सुरक्षा कवच के रूप में दिखाई दिया। बुद्धदेव नारी शक्ति के पक्ष में है। वे कहते हैं, दीन न हो गोपे सुनो, हीन नहीं नारी कभी। यहाँ बुद्धदेव के माध्यम से गुप्त जी ने अपने विचारधारा व्यक्त की है। नारी अपने मन में जो हीन भाव रखती है उसे खुद महसूस होने, पुरुष द्वारा, समाज द्वारा जो अवहेलना मिलती है और उसका जो मनोवैज्ञानिक स्त्री के ऊपर दबाव पड़ता है और वो ग्लानि से ये सोचने लगती है कि शायद मैं ही पुरुष के मार्ग की बाधा हूँ। लेकिन बुद्धदेव यहाँ अपने जीवन के इस यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं कि नहीं गोपे, तुम कभी भी दीन नहीं हो, तुम उपेक्षित नहीं हो, मेरे विकास में तुम्हारा योगदान है। यशोधरा के नारी धर्म की प्रशंसा करते हुए बुद्धदेव कहते हैं, बतलाऊं मैं क्या तुम्हें, बतलाऊं मैं क्या अधिक तुम्हें, तुम्हारा कर्म पाला है जिस तुमने जिसे, वही वधू का धर्म। वधू का धर्म क्या था? वधू का धर्म यहाँ बहुत स्पष्ट दिखता है कि जब शुद्धोधन अपने सेवकों को भेजकर भगवान बुद्ध को, गौतम को ढूंढ लाना चाहते हैं, लेकिन अपने ससुर और सास की सेवा करते हुए वो मना करती है और वो कहती है कि उन्हें सिद्धि मार्ग के लिए वो गए हैं, उनके पथ में बाधा हमें नहीं बनना चाहिए और उनके रास्ते पर उनको मुक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें छोड़ देना चाहिए। यशोधरा अपने भव के भगवान को पाकर काव्य के अंत में कृतकृत्य होती है और अपने पुत्र राहुल को बुद्धदेव को सौंपती है। विश्व शांति और कल्याण के लिए यशोधरा अपने दुख को स्वीकार करती है। कृति के अंत में यशोधरा कहती है, मेरे दुख में भरा विश्व सुख, मेरे दुख में भरा विश्व सुख, क्यों न भरूं फिर मैं हामी, बुद्धम शरणम धर्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बहुत सुंदर बात है। यदि विश्व को मैं दुख सहन करूं और उस दुख से सहन करने से यदि विश्व का कल्याण होता है, विश्व को सुख मिलता है, तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हुए यशोधरा एक उदात्त चरित्र के रूप में हमें यहाँ प्राप्त होती है। गुप्त जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने काव्य के प्रारंभ में जो यशोधरा हमें दिखाई वो एक रोती हुई पति की विरह से पीड़ित नारी है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि उसके चरित्र का गति बढ़ती है, विकासात्मक चरित्र है और वो विकास में उस हद तक जाती है कि विश्व कल्याण के लिए वो दुख सहन करने को तैयार है। वो
अपने दर्द को सहन करने के लिए तैयार है और वो कहने के लिए तैयार है कि यदि मेरा बेटा भी देकर समाज का कल्याण होता हो तो मुझे करना चाहिए। मित्रों, हम यहाँ देखते हैं, हमने देखा कि 20 शीर्षकों में संपूर्ण यशोधरा काव्य को अलग अलग शीर्षक से प्रस्तुत करके गुप्त जी ने अपने नारी के विकास में, पुरुष के विकास में नारी के योगदान को प्रस्तुत किया है। खंड काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है, नायिका प्रधान काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें गीत है, गद्य है, पद्य है, संवाद है, सब कुछ है। अब हम ये आधुनिक काल के एक नए कवि जिन्होंने द्रौपदी खंड काव्य को प्रस्तुत किया, तो उसकी चर्चा हमारे साथी अध्यापिका डॉक्टर नैनाबेन डेलीवाला से सुनेंगे। डॉक्टर नैनाबेन डेलीवाला। नमस्कार रेणुका जी, आपने यशोधरा की जो बात की जी, आधुनिक काल का प्रारंभिक एक चरण जी, जिसके विकास के तहत आपने आधुनिक काल के दूसरे बिंदु तक उसे आप ले गए। यशोधरा एक ऐसी शख्सियत और एक ऐसा चरित्र है जी, जिन्होंने नारी के गौरव को और अधिक सुविकसित किया जी, और अच्छी तरह से अपने चरित्र के माध्यम से तप, त्याग, सहनशीलता की जो मूर्ति बनता है वो भी जगत के सामने रखी। ठीक वैसे ही नरेंद्र शर्मा जी जो है जी, नरेंद्र शर्मा जी ने द्रौपदी काव्य भी इसी तरह से रचा है कि द्रौपदी को ज़्यादातर लोगों ने ये माना कि युद्ध का कारण है। वास्तव में द्रौपदी युद्ध का कारण नहीं है, किंतु द्रौपदी अपने अधिकार छोड़कर वन में चले गए। अपने अधिकार छोड़कर वन में गए, अपने 5 पतियों को संगठित करके और उनके अधिकारों के लिए उन्हें जगाती है। नरेंद्र जी का जन्म जो है वो प्रवासी गीत के कारण अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले नरेंद्र जी का जन्म जो है वो 28 फरवरी 1913 खुर्जा के जहांगीरपुर में होता है। बहुत ही संपन्न परिवार में शिक्षा एवं संस्कार प्राप्त करके वे अपने जीवन का विकास करते हैं। प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उनके पूरे मित्र वर्तुल में नाटककार जगदीश चंद्र माथुर, जो बचपन से ही उनके बाल सखा रहे हैं, पंत जी से वो अत्यधिक प्रभावित रहे। छायावाद के तमाम कवि पंत जी है, निराला जी हैं, प्रसाद जी है और महादेवी जी हैं। महादेवी जी उनको अपने अंतरंग मित्र के रूप में मानती थी। पंत जी से इतने प्रभावित रहे, पंत जी की कविताओं से वो बहुत कुछ सीखते रहे और पंत जी ने अपनी बहुत सारी कविताएं उन्हें सुनाई, जिसके परिणाम स्वरूप उनके अंदर कविता का एक संस्कार निष्पन्न हुआ। निराला जी ने तो उन्हें पंत परंपरा के प्रतिनिधि कवि के रूप में मान्यता दे दी थी। भगवती चरण वर्मा से वे प्रोत्साहित रहे और उनके काव्य में पुराण भी है और प्राचीन का आधुनिक से सामंजस्य है। इस प्रकार उन्होंने कई सारे काव्य संग्रह भी इस जगत को दिए हैं। प्रवासी गीत जो रचना 1934 में उन्होंने प्रारंभ किया, प्रवासी गीत से वो अधिक प्रसिद्ध हुए। 1934 में उनकी प्रथम रचना प्रकाशित हुई शूल और फूल। तत्पश्चात 1936 में कर्णफूल और 1939 में प्रवासी के गीत। 1940 में पलाशवन। पलाशवन के लिए कहा जाता है कि सही मायने में वो पलाशवन में भ्रमण करते रहे और उनकी जो अनुभूति है, उन अनुभूतियों को उन्होंने अपनी इस कविता में गूंथा है, पिरोया है।
1947 में हंसमाला नामक उनका काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। यही विकास उनका क्रमशः चलता रहा। 1948 में रक्तचंदन, 1950 में अग्निशस्य, 1953 में कदलीवन। कदलीवन से वो प्रवासी गीत की भांति ही अत्यधिक प्रसिद्धि पाए और 1960 में खंड काव्य उसे कहा जाता है। द्रौपदी नामक खंड काव्य की उन्होंने रचना की है 1960 में और उसके कारण वो प्रसिद्धि भी पा चुके, क्योंकि द्रौपदी को उन्होंने आधुनिक जामा पहनाया है पुराण का एक चरित्र। और हम महाभारत के उन प्रसंग को जानते हैं जब उनका बड़ी सभा में दुर्योधन ने चिरहरण किया था। लेकिन यहाँ पर द्रौपदी जो है वो एक जीवनी शक्ति, एक ऊर्जावान ऊर्जस्विता के रूप में, मुख्य चरित्र के रूप में, नायिका के रूप में द्रौपदी का उन्होंने चित्रण किया है। 1964 में प्यासा निर्जर, 1965 में उत्तरजय, 1967 में बहुत रात गए और 1972 में सुवर्णा। इस प्रकार उन्होंने कई काव्य संग्रह दिए। लेकिन महाभारत के उद्योग पर्व की यान संधि से ली गई द्रौपदी की कथा और उस पुराण की, महाभारत की एक अंशपूर्ण कथा को उन्होंने आधुनिक जामा पहनाकर आधुनिकता से मढ़ दिया। इस प्रकार उन्होंने प्राचीन और आधुनिकता का सामंजस्य द्रौपदी के माध्यम से लोगों के सामने रखा। द्रौपदी महाभारत में हम देखते हैं तो वो एक त्यक्ता है, अपमानित स्त्री है, लेकिन उसी चरित्र को प्रतीकात्मक रूप में एक जीवनी शक्ति हम किसे कहते हैं, जो जीवन प्रदान करती है। तो यहाँ पर नरेंद्र शर्मा जी ने द्रौपदी को एक ऊर्जावान स्त्री के रूप में, और वह स्त्री जो अपने 5 पतियों को नारी शक्ति के रूप में, नारी प्रतिभा के रूप में, एक विलक्षण बुद्धि चातुर्य के द्वारा वो अपने 5 पति, जिन पतियों को नरेंद्र शर्मा जी ने एक एक प्राकृतिक तत्व के रूप में प्रस्थापित किया है। युधिष्ठिर को वे आकाश तत्व कहते हैं, भीम को वे वायु तत्व कहते हैं, अर्जुन को वे अग्नि तत्व कहते हैं, नकुल और सहदेव को जल और पृथ्वी तत्व कहते हैं। कौरव और पांडवों के अंतर्गत जो एक द्वेष और ईर्ष्या के कारण सही मायने में पांडव उस राज्य के, हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी, लेकिन धृतराष्ट्र, गांधारी और मामा शकुनी जो ये राज्य सिंहासन पांडव संभाल पाए या हस्तगत करे, वो द्वेष के कारण सहन नहीं कर पाए। उनको तो ये राजगादी अपने हस्तगत करनी थी और इसी बदौलत एक युद्ध का निर्माण हुआ। यह कथा में महाभारत के श्लोक में धृतराष्ट्र अपने बच्चों को कहता है, कुमार्ग को सुमार्ग समझ रहे हो, पांडवों का तेज हरण करने की इच्छा रखते हो। धृतराष्ट्र किसे कहते हैं? अपने बच्चों को, कौरवों को, दुर्योधन को। जो कुमार्ग है वो सही मार्ग समझकर तुम पांडवों के तेज को हरण करने की इच्छा रखते हो। तो ये जो मति है तुम्हारी,
वो गलत राह पर, गलत दिशा में अपनी सोच रख रही है। कवि प्रारंभ में ही कहते हैं, जीवनी शक्ति द्रौपदी सौंप दी गई 5 तत्वों को। ये 5 तत्व कौन है? ये 5 तत्व है युधिष्ठिर, जो सत्य धर्म के उद्गाता रहे। भीम है, अर्जुन है। प्रथम सर्ग में स्वयंवर की बात करते हैं। वहाँ पर द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण आते हैं, मत्स्यवेद करते हैं, लेकिन कर्ण अवैध पुत्र होने के नाते द्रौपदी उसका स्वीकार नहीं करती। यहाँ एक बहुत सुंदर कहा है कि कर्ण को कानिन कहा है। हाँ जी। कानिन शब्द बड़ा मार्मिक है, कन्या का पुत्र है, और कन्यावस्था में यह बहुत ही आधुनिक काव्य है। और यहाँ इस बात को स्पष्ट किया है कि कन्यावस्था में जो बालक पैदा होता है वो अवैध है, अवैध होता है, और समाज ऐसे बालक को बहुत महत्व देता नहीं है, और अब इतना वैध नहीं मानता, वेद नहीं मानता, और उनके जितने भी अधिकार है उससे वो बालक वंचित रहता है। और उसी वंचितता के कारण ही ये बालक हमेशा धूर्तता का अधिकारी बन जाता है, और लोग उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करते। समाज के जो अधिकार है, परिवार के जो अधिकार है, वो उसे प्राप्त नहीं होते। यानी जो कुछ वेद है, हाँ, वही सही है, वही सही अवैध है। कतई स्वीकार नहीं होगा। ये आधुनिक युग की पहली मांग है। आधुनिक युग में वैचारिक परिवर्तन के बावजूद भी अवैधता और वैधता में जो मूलतः पारंपरिक बातें हैं उसमें परिवर्तन कहीं दिखाई नहीं देता। आज भले 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, विचारधारा में बहुत सारे परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं, उसके उपरांत भी ये अवैध की स्थिति आज भी समाज को गंवारा नहीं। समाज उन चीज़ों को कभी भी महत्व नहीं देता। इस प्रकार कर्ण को अपमानित करके अर्जुन का वर्ण करती है द्रौपदी, और जब राज हथियाने की बात कौरव द्वारा, धृतराष्ट्र द्वारा कौरवों को कही जाती है, और कौरव जब